हे गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। गाइस, आज बात करने वाला है टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यूज़ का डिटेल्स में क्लासिफिकेशन जानेंगे और टिश्यू को अच्छे तरीके से जानने से पहले हम जानेंगे कि पहले टिश्यू जो है वो आया कैसे है। तो हम बेसिक चीज़ें जानेंगे, ठीक है। बेसिकली वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि जो टिश्यू वर्ड है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो पूरी जैसे कि हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी होती है, तो ह्यूमन बॉडी की हम सबसे पहले जानेंगे कि लेवल्स किसका, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, यानी किस तरीके से जो है हम लोग की जो स्ट्रक्चर है वो एक लेवल तक जाके टिश्यू तक पहुंचती है। टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से जो है एक ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। तो यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है कि 6 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी दे आर। तो यहाँ पे फर्स्ट है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल होता है, सेलुलर लेवल होता है, टिश्यू लेवल होती है, देन ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल और होल बॉडी लेवल होती है। फर्स्ट है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल के अंदर लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी इस एटम, यानी जो एटम होता है ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम, यानी एटम का हिंदी होता है अणु, और यहाँ से स्टार्ट होता है। 2 और एंड मोर एटम ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स, यानी जब 2 एटम एक साथ जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन 2 एटम के मिलने की वजह से होता है। तो ये आपका होता है केमिकल लेवल, यानी यहाँ से ह्यूमन बॉडी की या एनाटॉमी या फिजियोलॉजी की जो इकाई है वहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेलुलर लेवल। देन इसके अंदर लिखा हुआ है कि मेनी मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म सेल्स। जैसा कि अभी बताया मैंने कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की ह्यूमन की, वो होती है एटम, और जब 2 एटम एक साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइंड होंगे तो वो बनाता है सेल। तो इस तरीके से जो सेल का है फॉर्मेशन होता है, ठीक। जो सेल होता है वो सेलुलर लेवल पे इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है टिश्यू लेवल, यानी टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जब एक साथ मिलते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद आता है ऑर्गन लेवल, यानी ऑर्गन का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब बहुत सारे टिश्यू को एक साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है, या कंबाइन करेंगे तो बहुत सारे टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स। इसके बाद आता है सिस्टम लेवल। सिस्टम लेवल यानी बहुत सारे ऑर्गन को एक साथ हम अगर रिलेट करेंगे या जोड़ते हैं तो सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, और सिस्टम हमारी बॉडी में टोटल 11 है, ठीक है। आप अलग से जब एनाटॉमी पढ़ोगे तो उसमें आपको हर एक यूनिट वाइज जो है सिस्टम पढ़ने होंगे, ठीक है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, ठीक है। बहुत सारे सिस्टम आपको मिलेंगे, तो टोटल आपके 11 सिस्टम आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जो सिस्टम होता है बहुत सारे ऑर्गन के मिलने से बनता है। नेक्स्ट है होल बॉडी लेवल, यानी यहाँ पे क्या है कि ऑल पार्ट्स या सिस्टम वर्क टुगेदर एंड कंस्टिट्यूट होल बॉडी, यानी जब पूरा सिस्टम यानी पूरी बॉडी के पार्ट्स जो है एक साथ मिल के काम करती है तो एक बॉडी का जो है फॉर्मेशन होता है। सो इस तरीके से जो है एक ह्यूमन बॉडी तैयार होता है। यानी सबसे पहले होते हैं एटम्स, ठीक है। जब एटम्स बहुत सारे मिलते हैं तो बनते हैं मॉलिक्यूल्स, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बनने से होता है आपका सेल्स। इस तरीके से सेल का फॉर्मेशन होता है। सेल के बाद बनेगा टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज को मिलाएंगे तो बनेगा ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन को मिलाएंगे तो बनता है सिस्टम, और बहुत सारे सिस्टम को मिलाएंगे एक साथ तो बनता है आपकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार होती है। थोड़ा सा हम सेल का डेफिनेशन जान लेते हैं कि सेल क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे टिश्यूज क्या होता है। सॉरी, a living structural and functional unit enclosed by a membrane called cell, यानी सेल क्या होती है, सेल जो होती है बॉडी की, सेल जो होता है एक तो लिविंग थिंग होता है, ठीक है, और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है जो कि एक मेम्ब्रेन से क्लोज होती है। उस मेम्ब्रेन का नाम होता है सेल मेम्ब्रेन, यानी हर एक सेल जो है आउटर लेयर से कवर होती है जिसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेल की डेफिनेशन। अब आगे पढ़ेंगे टिश्यू की डेफिनेशन, यानी जब सेल ही बहुत सारा एक साथ ज्वाइन होता है या एक साथ कंबाइंड होता है तो बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, वो आगे देखेंगे। सो यहाँ पे है टिश्यू का डेफिनेशन कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज अ
यूनिट। यानी टिश्यू क्या होती है? टिश्यू जो होती है सेल का ग्रुप होता है, यानी सेल को एक साथ मिला दो तो वो बन जाता है टिश्यू। और टिश्यू के क्या होते हैं? सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं। अगर एक साथ सेल को मिलाओगे तो सारे सेल जो होंगे, जो सेल के स्ट्रक्चर होंगे सिमिलर होंगे और काम भी उनका सेम ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक, अगर हम बहुत सारे यहाँ पे सेल हैं और इस सेल का अलग काम है, इस सेल का अलग काम है, नहीं, हर जो जितने भी सेल हैं सारे सेल का सिमिलर काम होता है। हाँ, अलग आप जाके पढ़ोगे कि हर टिश्यूज जो होते हैं अलग अलग ऑर्गन या जो है पार्ट्स में पाए जाते हैं, वो आगे आप क्लासिफिकेशन में पढ़ोगे। लेकिन सिर्फ इतना याद रखना है माइंड में कि जो टिश्यूज होती है उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और जो फंक्शन होता है वो एक साथ ही कार्य करते हैं सारे, ठीक है। अब आते हैं टिश्यू की क्लासिफिकेशन, यानी जो बॉडी टिश्यू होती है क्लासीफाई किया गया है मेजर लेवल पे 4 तरीके से, ठीक है। तो पहला है आपका एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मसल्स टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। यहाँ पे सिर्फ हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या है। तो एपिथेलियल जो टिश्यू है उसे ही एपिथेलियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन में कि एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम कवर बॉडी सरफेस यानी एपिडर्मिस एंड लाइंड हॉलो ऑर्गन्स, बॉडी कैविटी, ग्लैंड्स एंड डक्ट। यानी एपिथेलियल जो टिश्यू होती है, जैसे एपिथेलियम कहते हैं, हमारे बॉडी की सरफेस को कवर करता है। कौन सी बॉडी सरफेस? तो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है हमारे स्किन की आउटर लेयर होती है। तो स्किन की जितने भी आउटर लेयर होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी होती है। इसके अलावा ऑर्गन्स को तो कवर करते हैं। कैसे ऑर्गन्स? जो हॉलो ऑर्गन्स हो, या हमारे बॉडी में जो कैविटी होती है, जो ग्लैंड्स होते हैं या जो डक्ट होते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यू की ही लगभग बनी होती है, ठीक है। आगे जानेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू को आगे जो है ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है अलग अलग टिश्यूज में। तो यहाँ पे ए है और बी भी है। तो ए जो है आपका कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। ए को बांटा गया है सिंपल एपिथेलियम, आगे जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है जो मल्टी लेयर्स के होते हैं। यानी सिंपल एपिथेलियम जो होता है वो सिंगल लेयर के होते हैं। अगेन सिंपल एपिथेलियम को आगे भी क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि आपका होता है स्क्वैमस एपिथेलियम। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम है हमारे बॉडी के किस किस पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैंने इसकी एक पूरी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, सिर्फ मैंने यहाँ पे ये बताया है कि स्क्वैमस एपिथेलियम जो है बॉडी के किस किस पार्ट्स में पाए जाते हैं। स्क्वैमस यानी फ्लैट होता है। ये जो एपिथेलियम होती है स्क्वैमस एपिथेलियम, ये फ्लैट शेप की होती है, ठीक है। और सबको पता है कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी स्क्वैमस के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो सिंपल एपिथेलियम जो होता है वो सिंगल लेयर्स के सेल्स होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं, ठीक है। ये इसका बेस होता है, हर सेल का बेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एग्जाम्पल कि स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं। तो लाइंस ब्लड वेसल्स, यानी जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ पे होते हैं आपके स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी सिंगल लेयर्स की होते हैं। प्लूरा हो गया, जो प्लूरा होता है हमारी लंग्स की लेयर होती है, विसेरा होता है और प्लूरा होता है। तो विसेरा इंटरनल लेयर्स होती है, प्लूरा थोड़ी सी बाहर की होती है। यहीं पे प्लूरल कैविटी भी होती है जहाँ पे फ्लूइड जो है एक्युमुलेट होता है। बट यहाँ पे याद रखना है कि जो प्लूरा होता है लंग्स में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे प्लूरा के पास जो टिश्यूज होती है वो होती है स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, ठीक है। पेरिटोनियम लेयर होती है, तो वहाँ पे भी आपके पाया जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम जो कि सिंगल लेयर की होती है। और पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम जो होती है हार्ट की आउटर लेयर होती है, तो वहाँ पे भी पाए जाते हैं आपके स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। नेक्स्ट है बी, स्क्वैमस के बाद है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी सिंगल लेयर की होती है। सिंपल एपिथेलियम ही सिंगल लेयर की होती है, यानी इसके जितने भी आपके क्लासिफिकेशन मिलेंगे वो सिंगल लेयर के ही होंगे, ठीक है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी सिंगल लेयर की होती है और ट्यूब शेप की होती है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो रीनल ट्यूब, यानी जो किडनी की ट्यूब है वहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाए जाते हैं। लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ ग्लैंड, यानी हमारे बॉडी में जो ग्लैंड होते हैं, तो ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन या एंजाइम का सेक्रेशन करता है। तो ग्लैंड्स के पास क्या होता है? डक्ट्स भी होते हैं, यानी जहाँ पे हार्मोन या एंजाइम का सेक्रेशन होता है वो अपने टारगेट सेल तक उसको पहुँचाता है। तो वो काम करता है डक्ट के थ्रू, और डक्ट यानी नली होती है, और लाइन डक्ट के अंदर ही
जो इसकी लाइनिंग होती है वो किसकी होती है, क्यूबाइडल एपिथेलियम की होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है पैनक्रियाटिक डक्ट, यानी पैनक्रियाज जो है वो मिक्स ग्लैंड है, एंडोक्राइन भी ग्लैंड है और एक्सोक्राइन भी ग्लैंड है, और इस ग्लैंड के अंदर भी क्या होते हैं, डक्ट होते हैं। यानी डक्ट काम होता है, नली का काम होता है कि अपने टारगेट सेल तक उस हार्मोन को, उस एंजाइम्स को वहाँ पे पहुँचाए। तो पैनक्रियाटिक डक्ट होते हैं, तो वहाँ पे आपके होते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम। ठीक है, शी है जो आपका कोलिमिनर एपिथेलियम। तो कोलिमिनर एपिथेलियम भी क्या होती है, आपकी सिंगल लेयर की ही होती है। ठीक है, और ये कॉलम शेप में होता है, कॉलम की तरह बने होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप याद रखना कि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होंगे, और जो आपका सिंपल एपिथेलियम होगा, सिंपल एपिथेलियम के अंदर तो है, आप पढ़ रहे हो कोलिमिनर एपिथेलियम, तो ये होंगे सिंगल लेयर के होंगे। ठीक है, अब कोलिमिनर एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं, तो जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो आपका जीआईटी होता है वहाँ की जो टिश्यूज होंगी वो कोलिमिनर एपिथेलियम होती हैं। ठीक है, डक्ट ऑफ मेनी ग्लैंड्स, यानी यहाँ जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि पैनक्रियाटिक डक्ट में जो है पीछे पाया गया था आपका क्यूबाइडल वाले, तो यहाँ पे भी कुछ जो होते हैं कोलिमिनर एपिथेलियम भी प्रेजेंट होते हैं, ये वाले टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट के पास। ठीक है, यानी जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड के जो डक्ट होते हैं वहाँ पे आपके पाए जाते हैं कोलिमिनर एपिथेलियम। नेक्स्ट है डी है सिलिएटेड कोलिमिनर एपिथेलियम। सिलिएटेड यानी जहाँ पे सिलिया प्रेजेंट होता है, तो जहाँ पे सिलिया प्रेजेंट होता है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो आपकी सांस की नली होती है। ठीक है, तो यहाँ की जो लाइनिंग होती है वो वहाँ पे सिलिया प्रेजेंट होता है, प्लस वहाँ की जो टिश्यूज होगी वो कॉलम शेप में होगा, सिंगल लेयर की होगी, और उसका नाम होगा कोलिमिनर एपिथेलियम। यानी ये टिश्यूज पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग में। इसके अलावा यूट्रस, यूट्रस जो होता है हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यूट्रस में भी आप देखोगे यूट्रस के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कॉर्नियो ऑफ यूट्रस होता है, बॉडी होती है, नेक होती है, फेलोपियन ट्यूब होते हैं। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। फेलोपियन ट्यूब में भी आप देखोगे तो फेलोपियन ट्यूब के जो है दोनों साइड, इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी वहाँ सीलिया तो प्रेजेंट होंगे, प्लस वहाँ की जो टिश्यूज होगी वो आपकी होगी कोलिमिनर एपिथेलियम। ठीक, ये हो गया। तो यानी लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं सिलिएटेड कोलिमिनर एपिथेलियम, यूट्रस में, और फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब जो यूट्रस का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा है वो होता है आपका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब हमने जो इससे पहले पढ़ा था इसके, वो था आपकी सिंपल। सिंपल में आपकी जो भी टिश्यूज होंगे वो सिंगल लेयर में होते हैं, जबकि स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू में आपके जितने भी टिश्यूज होंगे वो टिश्यू की जो लेयर्स होगी वो मल्टीपल लेयर्स में होंगे। ठीक है, यानी एक या एक से अधिक लेयर्स में होंगे, हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो ये सारे क्या होते हैं, मल्टीपल लेयर्स में होते हैं। तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के अंदर आप पहला देखोगे कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी ये मल्टीपल लेयर होते हैं, प्लस स्क्वैमस भी होते हैं। स्क्वैमस यानी फ्लैट शेप में होते हैं ये टिश्यूज। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसको भी आगे क्लासीफाई किया गया है कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम 2 पार्ट्स में होता है। पहला है केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा है नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक, तो जो केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम होगा आपको पता चल गया कि मल्टीपल लेयर्स में होते हैं। ठीक है, और ये जो है ये ड्राई सरफेस पे पाए जाते हैं, जहाँ पे ड्राइनेस होती है उस सरफेस पे केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम पाए जाते हैं, मल्टीपल लेयर्स में होते हैं। एग्जाम्पल में आपका है स्किन, स्किन हो गई, वहाँ पे हेयर्स हो गए और नेल्स हो गए। यहाँ पे आपको पता होगा कि केराटिन पाए जाते हैं, तो केराटिन वर्ड से याद करो कि केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम जो इसी टिश्यूज की बनी होती है। ठीक है, तो यानी स्किन हो गया, हेयर हो गया, नेल्स हो गए, यहाँ पे आपकी केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम पाए जाते हैं। दूसरा था आपका नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी वहाँ यहाँ की जो टिश्यूज होंगी वो वेट होंगी, गीला होंगी। तो कहाँ कहाँ का हो गया भाई, तो पहला है माउथ, यानी जो माउथ की टिश्यूज होंगी वो होगा आपका नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा है एनल कैनाल, एनल जो कैनाल हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर, ये आपका जो पार्ट होता है, ठीक, ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ये जीआई सिस्टम का ही पार्ट होता है। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, सीकम होता है, ये वाला पार्ट होता है, और इधर से ऊपर की तरफ जा रहा तो ये आपका असेंडिंग कोलोन हो जाता है, ये वाला पार्ट ट्रांसवर्स कोलोन,
डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन जो होता है एस शेप में होता है, ठीक है। आपका फिर रेक्टम, देन एनल कैनाल, तो यहाँ पे एनस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ की जो टिश्यूज होंगे वो क्या होंगे, आपके नॉन केराटिनाइज होंगे, यानी गीला होता है। और यहाँ के गीला जो टिश्यूज होगा वो कौन सा होगा, नॉन केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी फ्लैट भी होते हैं और मल्टीपल लेयर्स में होते हैं, सिंगल लेयर्स में नहीं होते बल्कि मल्टीपल लेयर्स में होते हैं। तीसरा है वजाइना, जो वजाइना है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक। तो वहाँ की जो टिश्यूज होगी वो भी वेट होते हैं, यानी गीला होते हैं, हमेशा गीला बरकरार रहता है, ठीक। नेक्स्ट है कंजक्टाइवा ऑफ आई, आई का जो पार्ट होता है कंजक्टाइवा, वहाँ भी जो है नॉन केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम, ये था स्क्वेमस और ये है क्यूबाइडल, यानी ये जो होगा क्यूब शेप में होगा, मल्टीपल लेयर्स में होंगे, ठीक है। जैसे कि मेल यूरेथ्रा जो क्या हो गया, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गया। तो यहाँ पे भी क्या पाए जाते हैं, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम, इतना याद रखो। इसके अलावा है सी के अंदर स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मतलब आपका हो गया मल्टीपल लेयर्स में होते हैं, कॉलम शेप के होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लाइन पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, या यूरेथ्रा की जो लाइनिंग पार्ट होती है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। स्मॉल एरिया इन एनल या म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एनस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ थोड़े अमाउंट में जो है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम पाए जाते हैं, ठीक है। आपका डी है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के अंदर ही कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर क्या है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये, रीनल पेल्विस, यानी जो किडनी होती है, किडनी की जो पेल्विस रीजन होता है, आप जब पढ़ोगे स्ट्रक्चर पढ़ोगे आप उसका कि कॉर्टेक्स होता है, मेडुला रीजन होता है, तो वहाँ पे आपके क्या होते हैं, रीनल पेल्विस भी होती है, ठीक है। रीनल पेल्विस में पाए जाएंगे आपके ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यूरेटर होता है जो ट्यूब होती है, ठीक। और ब्लैडर जहाँ पे जो यूरिन हो वहाँ कलेक्शन होता है ब्लैडर रीजन में। और यूरेथ्रा के जो पार्ट होंगे वहाँ पे भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है टिश्यूज होती है, हर टिश्यू का एक अलग फंक्शन होता है, ठीक है। मतलब फंक्शन तो सेम होते हैं लेकिन हर एक पर्टिकुलर टिश्यू के अलग अलग फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो इसका काम होता है हमारे स्किन की लेयर्स को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ब्लैडर जो है यानी जहाँ पे यूरिन का एक्युमुलेशन होता है, कलेक्शन होता है, तो आपको पता होगा कि यूरिन जो है ज़्यादा देर तक उसको नहीं स्टोर करके रख सकते हैं या कंट्रोल करके नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकता है। और दूसरी चीज़, अगर ब्लैडर में यूरिन की अमाउंट प्रेजेंट है तो यूरिन में होती है यूरिक एसिड, अब वो एसिड हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, अंदर की स्किन है, उसको जला सकती है। इसलिए ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम हमारे ब्लैडर की जो लाइनिंग होती है, जो लेयर्स होती है, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका ये काम होता है। तो देखा हमने सारे क्या थे, एपिथेलियम टिश्यू के पार्ट थे। नेक्स्ट है बी आपका कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ये जो आप सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जहाँ जहाँ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, तो वहाँ पे आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अलावा जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया तो आप प्लीज़ कमेंट करना कि मैं जितने दूसरे जो क्लासिफिकेशन थे, जैसे नर्वस टिश्यू था, मसल्स टिश्यू थे, तो उस पर मैं वीडियो बना सकूँ।